हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और ये जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट द नवंबर। सो नवंबर मंथ आई प्रे एंड आई होप कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। एंड नवंबर मंथ का जो रीडिंग है वो बेसिकली मैं ज़ोडियक साइन यानी कि राशि के आधार पर बनाऊँगी। ठीक है, अगर आपको आपके कुंडली का राशि नहीं पता इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं बेसिकली ज़ोडियक के ऊपर ही ये रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज आई डू दैट वे ओनली। तो ज़ोडियक साइन क्या होता है, आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो गूगल में जाके लिखिए, उसके बाद लिखिए कि ये जो डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 10 फरवरी, तो अब लिखिए 10 फरवरी सन साइन, सन SUN सन साइन, ओके, या फिर 10 फरवरी ज़ोडियक साइन, तो आपको अपना ज़ोडियक साइन मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप ये रीडिंग देखिए। मैं मून साइन के ऊपर या राइजिंग साइन के ऊपर ये रीडिंग बना नहीं रही हूँ, कुंडली की राशि जो होता है उसके ऊपर मैं बना नहीं रही हूँ। तो आप अपना सन साइन जो है, ज़ोडियक जो होता है उसके ऊपर ही ये रीडिंग देखें। सो सबसे पहले तो मैं देखूंगी नवंबर में आपका एनर्जी कैसे रहेगा, फिर मैं आपका लव लाइफ देखूंगी, करियर एंड हेल्थ। ठीक है, सो ये पहले मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है। अगर 100 लोग देख रहे हैं या फिर 10 लोग भी देख रहे हैं तो 10 जन के साथ तो रेजोनेट पूरा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो फिर आप मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी फायर साइन से। फायर साइन मतलब जिन लोगों का ज़ोडियक साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। सो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपका नवंबर में जनरल एनर्जी कैसा रहेगा। ओके, 10 of Wands, 6 of Swords एंड Ace of Wands। यहाँ पे आपका 9 of Swords आया है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 10 of Wands। तो हो सकता है कि आपके जो लाइफ में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन आपको लग रहा है। अभी अक्टूबर में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, हो सकता है आपकी जॉब ऐसा है या फिर आप ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हो जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो। ठीक है, आप वो बर्डन को लेकर चल रहे हो। तो नवंबर में मैं देख सकती हूँ कि आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि आप ये सोचोगे या फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, मैं इस तरह से क्यों जीऊँ, मैं भी सब अच्छे चीज़ डिज़र्व करती हूँ, तो मैं ये बहुत बोझ उठा लिया, अभी नहीं, बहुत हो गया। तो इस तरह का एनर्जी आपका रहेगा नवंबर में। उसके साथ साथ मैं देख सकती हूँ कि आप किसी कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ माइंड है, शांति है, सुकून है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप ऐसे जॉब में हो, ठीक है, जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, तो वो जॉब को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, वो आपके लिए यूनिवर्स का ही प्लान है, ऐसा नहीं है कि आप मजबूर होकर किए हो, नहीं, आप आगे बढ़ते ही नहीं अगर आपके साथ ये नहीं होता। तो आगे जो भी आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो एक तरह से एक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आप टेंशन में रहते थे, परेशान में रहते थे, और एक तरह से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और ये करोगे आप खुद ही। नवंबर की मिड नवंबर तक आप कुछ चेंजेस करोगे अपने लाइफ में, और अगर आप अभी सोच रहे हो करूँ या ना करूँ, नवंबर तक ये होते हुए मैं देख सकती हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ ये चेंज को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नॉट रिग्रेट, बट यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि मानसिक संतुलन आपका थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, या फिर कुछ आप मेडिटेशन करें। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, आप मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसा भी मैंने चेक किया, जब हो सकता है कोई रिश्ता जहाँ पे मैरिज है, जस्टिस है, तो ये डिवोर्स को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। और इन दिनों मैंने जितना भी रीडिंग किया, और मैंने पर्सनल भी 1-2 रीडिंग किया, तो ऐसे केसेस मेरे सामने आया है। तो ऐसे कनेक्शन जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो और आप बोझ लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ो ना बढ़ो इस तरह का एनर्जी में आप हो, तो नवंबर में मैं देख सकती हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो। फाइनली आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। और
ये न्यू बिगिनिंग एक गाइडेड है, मतलब यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको यू हैव टू डू दैट। एरीज लियो सैज, ओके। वैसे भी आप लोग फायरी एनर्जी हो और आप करोगे, आप किसी और के लिए नहीं, अभी खुद के लिए करोगे। इतना दिन से शायद आप दुनिया के लिए कर रहे थे, कोई अगर कनेक्शन को लेकर है कि ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, लेकिन फाइनली आप खुद के लिए करोगे। तो नवंबर एक तरह से आपके लिए एक एम्पावरिंग मंथ है, ओके। सो ये एनर्जी आपका जनरल रहेगा फॉर फायर साइन। अभी मैं देखूंगी नेक्स्ट की, लेट्स स्टार्ट विथ योर हेल्थ, ओके। हेल्थ कैसा रहेगा? सी हेल्थ आपका अच्छा रहेगा इन जनरल, ठीक है। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, बट आप बहुत ज़्यादा पार्टी ना करना नवंबर में। नवंबर में थोड़ा सा होता है ना कि वेदर थोड़ा सा विंटर सा रहता है, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, बहुत ज़्यादा जंक फूड इनटेक कर ली, है ना। तो नवंबर आपका अच्छा रहेगा अगर आप अपने खाने पीने में ध्यान दो। हेल्थ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अदरवाइज डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर आप ड्रिंक करते हो तो ना करें, यही मेरा राय होगा। नवंबर में तो एटलीस्ट ना ही करें, बाकी आप देख लीजिए। और आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज, मतलब हो सकता है आप कभी भी सो जाते हो, कभी भी उठ जाते हो, तो वो सब थोड़ा सा आपको चेक करना होगा। नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अगर ये कर पाते हो देन आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, ओके। ओके, सो आई विल चेक करियर। अगर आप जॉब करते हो तो कैसा रहेगा? जैसे कि मैंने बोला, आपका कार्ड भी ऐसा आया था कि आप कहीं पे हैप्पी नहीं हो और वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो मे बी वो जॉब रिलेटेड ही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वैसा ही कार्ड आया है कि आपका कहीं से निकलते हुए जा रहे हो और ये आप कर रहे हो क्योंकि ये दिस इज़ गाइडेड, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से गाइड हुआ है कि आपके साथ ऐसा होना है, दिस इज़ द टाइम। तो वो चीज़ मुझे दिखता है। आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स भी आपकी एनर्जी में आया था और यहाँ पे ये करियर भी, द टावर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एस ऑफ सोर्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है इस रास्ते में। यू हैव टू गो, ओवरथिंक ना करें, जो भी रास्ता है उसमें आप आगे बढ़े, आपके साथ सही होगा। एंड सी, टाइम लगेगा, नवंबर थोड़ा सा है ऐसा, लेकिन देन एवरीथिंग विल सेटल, ओके। सो अगर ये आप जॉब करते हो तो अगर आप बिजनेस करते हो तो लेट मी चेक कि फिर कैसा रहेगा आपका। 2 कार्ड ऑटोमेटिकली आया है, मैं वही लूँगी। सी, अगर आप बिजनेस करते हो गाइस तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस आपके पास आ रहा है, द हेरोफेंट है, मतलब बिजनेस जैसा भी मतलब आपका चल रहा है उससे ज़्यादा ग्रोथ होते हुए मैं देख सकती हूँ। बहुत ज़्यादा फाइनेंस आपके पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, अब हैप्पी रहोगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको किस दिशा में चलना है। हो सकता है कोई आपसे अच्छा बिजनेस करता है, मतलब आपसे नाम ज़्यादा है, ऐसे कोई इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करे, वहाँ पे भी आपका प्रॉफिट होगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, वेरी क्लियर। एक ही गाइडेंस दूंगी, बस पैसा थोड़ा सा बचा के रखिए। सेविंग्स आप नहीं करते हो तो सेविंग्स करें इस महीने, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, शी इज़ ए नर्चरर, ये अपने फाइनेंस को नर्चर करते हैं, ओके। अभी मैं देखूंगी लव लाइफ। सो लव लाइफ में सबसे पहले मैं देखूंगी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो, अगर आप मैरिड हैं तो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ नवंबर में। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, सो पहला चीज़ तो है आपके शादी अच्छा रहेगी गाइज, ओके। आपके बच्चे हैं, कुछ भी है तो आप उनकी ख्याल रखोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं देख सकती हूँ नवंबर में आप सेल्फ लव में रहोगे, और जब हम सेल्फ लव में रहते हैं ना तो हमारे साथ जो भी बेस्ट चीज़ हो सकता है वही होता है। तो वो एनर्जी मैं आपका देख रही हूँ कहीं ना कहीं कि आप सेल्फ लव में भी हो, आप ग्राउंडेड भी हो और आप खुद के लिए बेस्ट चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैरिड लाइफ आपका बहुत मस्त रहेगा, आपके पार्टनर से आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, आप उनको ढेर सारा प्यार दोगे, आप खुद से भी ढेर सारा प्यार करोगे, और इसके साथ साथ आपके हर एक मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप भी फुलफिल होता जाएगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू, ओके। ओके, सो नेक्स्ट मैं देखूंगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनरशिप में हो किसी के साथ। 1 सेकेंड,
अगर आप रिलेशनशिप में हो तो नवंबर आपका कैसा रहेगा? फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो हो सकता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कुछ चीज़ से निकल रहे हो, फिर से वही है। कुछ हार्ट ब्रेक वगैरह तो है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप ऐसी रिलेशन को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। और नवंबर मंथ अवेकनिंग का मंथ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि जिस कनेक्शन को मैं पकड़ के रखने की कोशिश कर रही हूँ, अपने एक एसेट मानती हूँ, अपना संपद मानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ, वो एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। कोई किसी का असली चेहरा जो है वो एक्लिप्स तो गया ही है, ये चीज़ तो होना ही है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो वो चीज़ आपके सामने आ सकता है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। सो नाउ आई विल चेक कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं हो और सिंगल हो तो फिर क्या होने वाला है, नवंबर आपका कैसा रहेगा। फिर से द टॉवर आया है। अच्छा, तो देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो फिर ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो कि अरे इसका शादी हो गया, उसके पास पार्टनर है, उसका बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, मेरा कब होगा। ओवर थिंकिंग का एनर्जी है यहाँ पे आपका, यस। और हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप में वापस चले जाने के बारे में सोचो, या फिर टॉक्सिक पार्टनर को वापस बुलाने के बारे में सोचो। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली द टावर इज ऑल अबाउट कि खुद के अंदर की हालचाल और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से ये हो रहा है। सो बेहतर यही है कि आप ये सब ना ही सोचे। यहाँ पे आपका एनर्जी पता है कैसा है, सिंगल हो तो मान लीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड का शादी फिक्स हो गया, एंगेजमेंट हो गया, वो उस बारे में सोच के एकदम परेशान हो जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, थ्रू मेडिटेशन। और ओवर थिंकिंग ना करें, मून स्टोन वेयर कर सकते हैं दिस टाइम, ओके। अगर आप सिंगल हो तो ये है आपका सिंगल भी हो गया। और डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ये जनरल रीडिंग है, ओके, बट डेफिनेटली किसी के साथ तो होगा। बाय द वे, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है नवंबर में। सी 4 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर मैं बताती हूँ क्या है। आपके पास जो भी चीज़ है, एरीज, लियो, सैज, आप छोटी छोटी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास फैमिली है, घर है, आपके सर पे छात है, खाना है, वाटर आपके पास है। बहुत जगह में तो वाटर नहीं मिलता ना पीने के लिए, तो जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल एक लिस्ट लिखना स्टार्ट करें कल, मतलब 1 नवंबर से। मैं अभी बना रही हूँ रीडिंग, आई डोंट नो कब पोस्ट कर, मतलब कब मैं इसको डालूंगी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कल से 1 नवंबर से आप इसको करना स्टार्ट करें। एंड कंप्लेन मत कीजिए। आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अरे उसका ये है, मेरे पास कब होगा, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, ये ना करें, क्योंकि आप जितना ग्रेटफुल रहोगे ना, आप उतना ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहोगे। वो एनर्जी तो है। ग्रेटफुल रहे और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहे। फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, समझने की कोशिश करें कि फैमिली से आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है। अगर ऐसा भी है ना, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सबके साथ झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, स्टिल समझिए आपके पास फैमिली है। मे बी आप अपने फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आपके फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन अगर है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगा। अगर फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होता है, मान लीजिए किसी कजिन का या किसी का शादी वगैरह कुछ फिक्स्ड हुआ है, लेकिन वो गाँव में है, विलेज में है, तो आपको लग रहा है नहीं नहीं जाना नहीं है, गाँव में कौन जाएगा, लेकिन आप जाइए। जितना नवंबर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपका हीलिंग एनर्जी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ओके। सो ये रीडिंग था आपके लिए। मैं थैंक यू सो मच एरीज, लियो, सैज, बहुत ही अच्छा आपका मुझे लगा रीडिंग करके। नेक्स्ट मैं चेक करूंगी जिन लोगों का अर्थ साइन है। अर्थ साइन में क्या क्या आता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, भार्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। जिन लोगों का है, चलिए देखते हैं आपका इन जनरल आपका एनर्जी क्या रहेगा नवंबर में।
यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, सो सबसे पहले तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न के लाइफ में मैं देख सकती हूँ, अगर आप ऐसे कहीं पे थे जहाँ पे आप कंफ्यूज रहते थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हैप्पी नहीं थे, नो, आप अगर कंफ्यूज थे रिगार्डिंग टू सिचुएशन, इट कैन बी टू कनेक्शन, इट कैन बी टू वर्क, और आप परेशान थे कि मुझे ये दोनों में नहीं रहना है, मुझे एक ही चीज़ चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट है, वो क्लैरिटी आपको नवंबर तक मिल जाएगा। टावर कार्ड देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टावर कार्ड आपका आया है ना, जिसके साथ जो कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है, उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो पिछले कुछ महीनों से, मुझे इस दिशा में जाना है कि उस दिशा में जाना है। आपको कभी कभी ये भी लगा है कि मेरे किसी ने आँख वाँख बंद करके ना मुझे मतलब एक जंग के मैदान में भेज दिया, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन नवंबर महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगा, और आप जिस दिशा में जाओगे, जो आपको समझ आएगा, वही दिशा आपके लिए सही होगा, ठीक है। और क्योंकि आप एक पर्टिकुलर दिशा में जाओगे तो आपका मेन एनर्जी ऐसा है कि डेफिनेटली कुछ और जो है वो क्रम्बल हो रहा है। दो दिशा है, अगर दो कनेक्शन, दो वर्क, आपको एक ही दिशा में जाना है, मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये वाला जो दिशा है वो क्रम्बल होगा, ये होगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, बट इवेंचुअली आप इसको ओवरकम कर लोगे, क्योंकि जो नया दिशा में आप जा रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू योर लेफ्ट साइड, आपके जो लेफ्ट साइड है ना, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप समझने की कोशिश करो व्हाट इज इट्स ट्राइंग टू से योर लेफ्ट साइड, बिकॉज आपके जो राइट साइड है वो आपके पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो जो लेफ्ट साइड है, जो न्यू ऑप्शन है, यस, समथिंग न्यू, तो वो उस दिशा में आप जा रहे हो। ओके, अगर दो ऑप्शंस है रिगार्डिंग अ कनेक्शन, तो एक पहले से एक बाद में आया है, तो आप इसको समझोगे, जो पहले से आया है वो अगर इतना ही अच्छा होता है तो दूसरा ऑप्शन नहीं आता, राइट। तो आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वर्क में भी हो, कहीं पे भी हो, आपको समझ में आएगा जो सेकंड ऑप्शन है वो इसलिए आया है बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन वाज नॉट गुड इनफ फॉर यू, एंड आप जो न्यू जो थिंग है उसके दिशा में जाओगे, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। तो एक समझ है, एक अवेकनिंग है, और एक कन्फ्यूजन से निकलना है, एक्शन टेकिंग मोड है, एंड देन नवंबर के एंड तक आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे। एक लॉन्ग टाइम का कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है, 2 साल या 3 साल का पुराना कुछ कन्फ्यूजन है आपका। ओके, सो ये है। अभी मैं देख लूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों का हेल्थ कैसे रहेगा नवंबर में। चैरियट, मैं और कुछ नहीं देखूंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव फील होगा, आपको काम करने का मन होगा, और अब फिजिकल हेल्थ का अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ का बात किया जाए, कुछ भी चेंजेस हो आपके लाइफ में, स्टिल आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट इज़ देयर। ओके, सो लेट मी चेक करियर। तो सबसे पहले मैं आपका जॉब देखूंगी, जिन लोग जॉब करते हो आपका कैसा रहेगा करियर। आई थिंक तो फूल आया है ऑटोमेटिकली, सो यहाँ पे द एम्परर है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जो मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी बताया वो अगर आपके करियर को लेकर ही है तब तो बहुत ही अच्छा है। जिस दिशा आप सिलेक्ट करोगे, अगर 2 जॉब में जगल करते करते थक चुके हो, जो दिशा में आप जाओगे वहीं पे आपका स्टेबिलिटी है। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप हैप्पी रहोगे, केयर फ्री रहोगे, पैसा आ रहा है, स्टेबल फील करोगे। स्टेबिलिटी जनरली लोग बोलते हैं ना, स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन आपके साथ नवंबर ऐसा होगा ना, आप स्टेबल भी फील करोगे और उसके साथ साथ आप केयर फ्री भी रहोगे। ओके, सो इट्स वेरी गुड एनर्जी। अगर आप बिजनेस करते हैं, सो लेट मी चेक आपका नवंबर कैसा रहेगा। फिर से द फूल है, अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको कुछ ऑफ़र मिलेगा, ठीक है, कुछ न्यूज़ आ सकते हैं, कोई ऑफ़र आ सकते हैं कि आप लोग मेरे साथ टीम अप कर लो, या फिर आप इस दिशा ये तो कर ही रहे थे, इसके साथ साथ ये भी स्टार्ट कर लो। मान लीजिए आप कुछ बिजनेस में पर्टिकुलर 2-4 प्रोडक्ट बनाते हो और कुछ नया प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ न्यूज़ मिले, तो यू शुड गो फॉर दैट, और आप ये करोगे भी, और वो जब से करने लगोगे ना तो आपके लिए ग्रोथ है, आपके करियर में, बिजनेस में ग्रोथ दिखता है, तो कुछ न्यू स्टार्ट करोगे आप बिजनेस में, एंड विथ दैट ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिखता है। एंड आपकी करियर में बोल लो, लाइफ में बोल लो, नवंबर में जो भी हो रहा है ऑल डिवाइनली गाइडेड, और आप प्रोटेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
बहुत अच्छा रीडिंग है आपका। सो जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ लेट मी नो, ओके, नवंबर एंड तक। लेट मी चेक अगर आप मैरिड हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो मैं देख सकती हूँ आपका बहुत अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ, ओके। आपके हाथ में पावर रहेगा, मतलब हाथ में पावर रहेगा मतलब ऐसा नहीं आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, नो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे बिकॉज आपके पार्टनर आपको ऐसे फील कराएगा। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपके मैं देख सकती हूँ कि एक न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस अगर आप रेंट में रहते हो तो मैं देख सकती हूँ कि नया घर ले सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को नया जॉब लग सकता है। यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर का एनर्जी चैनल होता है कि उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा और जिसके लिए वो आपको थैंक यू बोलेगा। उनको लगेगा कि आप उनको जिस तरह से गाइड किए हो इसके वजह से उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आया है। और उनके ये न्यू बिगिनिंग के साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप दोनों की जो लाइफ है और भी बेहतर होगा। फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड बहुत अच्छे फील करोगे। एंड अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही नवंबर में येलो कलर पहनो ना, येलो कलर के क्लोज रहो, येलो सिट्रिन वेयर करो, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। सो अगर आप रिलेशनशिप वाले हो और कांटेक्ट में हो, लेट मी चेक दैट। तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। सो अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, कांटेक्ट में हो, आपका भी अच्छा ही रहेगा। हाँ, मैरिड वालों के जैसा इतना अच्छा तो नहीं बट अच्छा रहेगा। मतलब मैं देख सकती हूँ कि आपकी फैमिली, आपके जॉब, आपकी करियर एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी एंड उसके साथ साथ रिलेशन आप सबको बैलेंस करोगे। स्टार्टिंग का 15 डेज 16 डेज मैं देख सकती हूँ कि आप एक बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आपके अंदर ऐसा रहेगा कि अरे यार बैलेंस कैसे करिए, है ना। एक तरह मतलब हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा कंप्लेन करे ये वो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप जाते जाते ना 15-16 के बाद से धीरे धीरे करके आपका ये मैं देख सकती हूँ कि बैलेंस हो जाएगा। सो बैलेंस रहेगा ये आपका, ठीक है। नवंबर में बहुत बड़ा कोई ग्रोथ या फिर कुछ चेंजेस या फिर ऐसा मुझे नहीं दिखता है, रेदर कुछ प्रोग्रेस या फिर कुछ खराब हो रहा है ये भी नहीं। आप बैलेंस कर रहे हो बोथ, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल बोथ आपका बहुत बैलेंस रहेगा। दोनों ही कार्ड बैलेंस के बारे में बोलते हैं, राइट। सो अगर आप सिंगल हो, लेट मी चेक दैट। वाओ, सी। सो आपकी ही जान पहचान में से कोई, मतलब आपका कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है या फिर आप ऑलरेडी किसी से सोशल मीडिया से बातचीत करते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में जाने का हाई चांसेस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। और फार्गो कैप्रिकॉन। स्टिल मैं बोलूँगी सबके लिए नहीं होगा बट बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा। मैं बार बार चैनल कर रही हूँ सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ नया बात करोगे, नो। आप ऑलरेडी बात करते हो, ऐसा किसी के साथ कनेक्शन में जाओगे और ये पर्सन आपको खुद ऑफर देगा बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये जो पर्सन है इनका ऑलरेडी फीलिंग्स है आपके लिए, तो ये आपको बताएंगे और आप एक्सेप्ट करते हुए मैं देख सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट है। आपका भी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप भी इनको जाने देने के लिए रेडी ही हो, लेकिन अभी तक इनके तरफ से कोई ऑफर नहीं आया, इनिशिएशन नहीं आया, आप सोचते हो इनके बारे में, तो वो पर्सन के साथ कनेक्शन में जाने का हाई चांसेस है, ओके। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। सो अभी मैं देखूँगी नवंबर में आपको गाइडेंस, आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके गाइडेंस ये रहेगा गाइस कि आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे विक्ट्री आपको चाहिए। इट कैन बी लव, इट कैन बी करियर, एनीथिंग। आप अगर विक्ट्री चाहते हो ना, मुझे विक्ट्री चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट किया करें। आपके मैनिफेस्टेशंस पावर फुल नवंबर में बहुत हाई रहेगा। जो भी मैनिफेस्ट करोगे, स्पेशली जो 11-11 पोर्टल है नवंबर में, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपका फुलफिल होते हुए मैं देख सकती हूँ। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो गाइडेंस है कि आप उनको बता सकते हो, क्योंकि वो पर्सन का भी आपके लिए फीलिंग्स है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
ऐसा नहीं, आपको एक्शंस लेना है। मैनिफेस्टेशंस एंड एक्शन, नवंबर आपके फेवर में है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बस आप मैनिफेस्ट करते रहे और एक्शंस लेते रहे। मैं देख सकती हूँ हर चीज़ आपके फेवर में जा रहा है। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने ओनली फायर साइन एंड अर्थ साइन का रीडिंग किया, बाकी जो राशियाँ रह गई, जोडियक रह गई, उनके रीडिंग में नेक्स्ट रीडिंग में बनाऊँगी, करूँगी। और आप अभी जिन लोगों ने ये देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।